रजनी जी की तबीयत पिछले कुछ दिनों से अचानक बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इलाज सही होने के बावजूद उनकी हालत क्यों गिरती जा रही है। राध्या कई दिनों से सब कुछ ध्यान से देख रही थी। निहारिका का व्यवहार उसे शुरू से ही अजीब लग रहा था। जब भी कोई कमरे में आता, निहारिका तुरंत दवाइयों का डिब्बा बंद कर देती या बात बदल देती। जी हाँ दोस्तों, अगर आप राध्या के साथ हैं तो आई सपोर्ट राध्या कमेंट में ज़रूर लिखें। राध्या के मन में शक गहराता जा रहा था। कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। उस रात राध्या ने सच्चाई जानने का फैसला कर लिया। आधी रात का समय था, पूरा घर सो चुका था, लेकिन राध्या चुपचाप अपने कमरे से निकली और रजनी जी के कमरे के बाहर छिपकर खड़ी हो गई। तभी उसने देखा निहारिका धीरे से कमरे में दाखिल हुई और उसके पीछे पीछे वो नर्स भी थी जो पिछले कुछ दिनों से रजनी जी की देखभाल के लिए रखी गई थी। राध्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। निहारिका ने बैग से एक छोटी शीशी निकाली और नर्स से फुसफुसाते हुए बोली, जल्दी करो, इस इंजेक्शन के बाद इन्हें होश नहीं आएगा, फिर सारी संपत्ति पर हमारा अधिकार होगा। नर्स घबराई हुई थी, लेकिन लालच उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। अगर किसी को पता चल गया तो? उसने धीमे से पूछा। निहारिका हंस पड़ी। इस घर में मेरी बात के खिलाफ कौन जाएगा? दादी भी मेरे साथ हैं। बस यही वो पल था जब राध्या ने अपना मोबाइल निकाला और सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। जैसे ही नर्स इंजेक्शन लगाने आगे बढ़ी, राध्या जोर से चिल्लाई, रुको! दोनों घबरा गईं, उनके हाथ कांपने लगे। राध्या ने तुरंत प्रथम को फोन किया। प्रथम जी, जल्दी आइए, यहां बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। प्रथम दौड़ते हुए कमरे में पहुंचा। राध्या ने बिना कुछ कहे मोबाइल उसके हाथ में दे दिया। वीडियो देखते ही प्रथम की आंखों में गुस्सा आग की तरह भड़क उठा। निहारिका, मैंने तुम्हें इस घर का हिस्सा माना और तुम मां की जान लेने चली थीं। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। शोर सुनकर दादी, ओमकार और घर के बाकी लोग भी वहां आ गए। निहारिका संभलने की कोशिश करते हुए बोली, ये सब झूठ है, राध्या हमें फंसा रही है। लेकिन तभी प्रथम ने सख्त आवाज में कहा, सच और झूठ का फैसला अब पुलिस करेगी। उसने तुरंत पुलिस को फोन लगाया। कुछ ही देर में पुलिस मित्तल भवन पहुंच गई। नर्स के बैग की तलाशी ली गई तो उसमें वही संदिग्ध दवाइयां और नकली प्रिस्क्रिप्शन मिल गए। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, आप दोनों को हत्या की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। निहारिका के चेहरे का रंग उड़ गया। नर्स रोने लगी, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा। तभी दादी आगे बढ़ी और बोली, रुको, मेरी नातिन ऐसा नहीं कर सकती, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। इतना सुनते ही ओमकार का धैर्य टूट गया। उन्होंने पहली बार दादी पर ऊंची आवाज में कहा, बस मां, बहुत हो गया। हर बार आप गलत का साथ देती आई हैं। आज अगर राध्या हिम्मत नहीं दिखाती तो हम रजनी को हमेशा के लिए खो देते। दादी चुप हो गई। उनकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। पहली बार किसी ने उन्हें इस तरह डांटा था। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। ओमकार आगे बोले, सच्चाई से आंखें मत मूंदिए, रिश्ते भरोसे से चलते हैं, अंधे समर्थन से नहीं। दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। पुलिस निहारिका और नर्स को हथकड़ी लगाकर ले जाने लगी। जाते जाते निहारिका ने गुस्से से राध्या की तरफ देखा, लेकिन राध्या की आंखों में डर नहीं, सिर्फ हिम्मत थी। प्रथम राध्या के पास आया और भावुक होकर बोला, आज तुमने सिर्फ मां की नहीं, इस पूरे परिवार की इज्जत और जिंदगी बचाई है। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। रजनी जी, जो अब धीरे धीरे संभल रही थीं, ने कांपते हाथों से राध्या का हाथ पकड़ा। बेटी, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। उस पल मित्तल भवन की हवा बदल चुकी थी। झूठ और धोखे का अंधेरा हट चुका था और सच्चाई की रोशनी पूरे घर में फैल गई थी। दादी धीरे से राध्या के पास आईं। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। राध्या ने उनके पैर छू लिए। परिवार में माफी नहीं होती दादी, सिर्फ प्यार होता है। आंगन में खड़े ओमकार ने संतोष की सांस ली। पहली बार उन्हें लगा कि ये घर अब सच में सुरक्षित